जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहाँ आपको व्रत पूजा पाठ की कथाएं सुनने को मिलती हैं। तो कार्तिक का पावन महीना चल रहा है। कार्तिक मास में ही आंवला नवमी का पर्व मनाया जाता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में आंवला नवमी की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए सुनते हैं इस कथा को। कहा जाता है, कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष पर निवास करते हैं, इसलिए इस पेड़ की पूजा अर्चना की जाती है। यह भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके वृंदावन की गलियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे। आंवला भगवान विष्णु का सबसे प्रिय फल है और आंवले के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का निवास होता है, इसलिए इसकी पूजा की जाती है। आंवले के वृक्ष को अमृत के समान माना गया है और ये आयु बढ़ाने वाला पौधा है। आंवले के वृक्ष की पूजा करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखने से संतान की प्राप्ति भी होती है। आंवले के पेड़ की पूजा कर 108 बार परिक्रमा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो चलिए सुनते हैं आंवला नवमी की कथा। आंवला नवमी की कहानी व्रत के समय कही और सुनी जाती है। तो चलिए सुनते हैं इस कथा को। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम अवल्या राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोज दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियावान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ नहीं खाया। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा और इनका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी देखकर कहते हैं, सत मत छोड़ें, सुरमा सत छोड़या, पत जाए सत की छोड़ी लक्ष्मी, फेर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले का दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर अपने माता पिता और आंवला देवता का अपमान करने के कारण बहू बेटे को बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों से छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने ही काम पर रख लिया। बहू बेटे सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मसा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मसा मेरी सास के भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवले का दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि क्यों रो रही हो। उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मसा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया
कि दान करने से कभी धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बहू बेटे भी अपने सुख से राजा रानी के साथ बहू बेटे भी अब सुख से अपनी राजा रानी माता पिता के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसे सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। तो बोलिए श्री हरि विष्णु की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। तो ये थी आंवला नवमी व्रत की कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु की अवश्य ही लिखें। धन्यवाद।